Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, भुने हुए हल्दी गोश्त की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की है तो मेरे कहने से आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है अपने घर में। कच्ची हल्दी से हम इसको तैयार करेंगे ज़बरदस्त सी भुना हल्दी गोश्त, और आसानी आपको सब्ज़ी वाले से ये मिल जाएगी। और आपने इसको एक दफ़ा बना लिया कच्ची हल्दी से तो आप इसको हमेशा अपने रूटीन में बनाएंगे। देखिए, आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, बछिया का गोश्त है ये। इसके लिए तमाम इंग्रेडिएंट आपने देखने, देखें ये इसका मेजर इंग्रेडिएंट है, यही है कच्ची हल्दी। हर सब्ज़ी वाले के पास बआसानी मिल जाती है, आपने सब्ज़ी वाले से इस तरह से मांगनी है। मैं इसमें 100 ग्राम डालूंगी, जो पीस मैंने आपको दिखाया था मैंने इसमें वो भी डाल दिया था। और एक देगी मिर्च मैंने इसमें ली है। अगर आपके पास देगी मिर्च नहीं है तो फिर आपने पाउडर ले लेना है। यहाँ पर देख लें, खड़े गरम मसाले अपने लेने हैं, छोटी इलायची, लौंगे, काली मिर्च, दारचीनी और जावित्री का फूल। यहाँ पर देखिए 1 टेबल स्पून है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून है यहाँ पर ज़ीरा। तो यहाँ पर देखें 100 ग्राम जो मैंने आपको दिखाई थी कच्ची हल्दी इस तरीके की होती है, बड़ी सौंधी सौंधी होती है, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू होती है। इसको इस तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे अपने चॉपर से, और इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे अदरक लहसुन के साथ। तो देखें 2 बंच मैंने लहसुन के लिए थे, देसी लहसुन के, और 4 इंच का अदरक का पीस मैंने ये लिया था। तो ये तमाम मैं कच्ची हल्दी के साथ इसका एक पेस्ट बना लूँगी, अदरक लहसुन और कच्ची हल्दी, और एक साथ में मैं इसके ये देगी लाल मिर्च भी डाल दूँगी। तो देखें इन चारों का पेस्ट तैयार है। आप यकीन करें इतनी सौंधा तैयार होता है ये हल्दी गोश्त कि आप इसको एक दफ़ा बना लेंगे तो आप हर सब्ज़ी वाले से कच्ची हल्दी मांग रहे होंगे। तो यहाँ पर देखें, वहाँ पर मैंने आपको प्याज भी दिखा दी, रखी हुई प्याज तकरीबन 300 ग्राम मैंने ली थी। और यहाँ पर मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। देखें मैंने तेल गरम किया, खड़े गरम मसाले डाले, और ये देखें ज़बरदस्त सी अदरक लहसुन और कच्ची हल्दी जो हमने पीसी थी उसका हमने इसको तेल के साथ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम इसी को भूनेंगे क्योंकि कच्ची हल्दी है और इसकी एक रोज़ स्मेल होती है, बड़ी ज़बरदस्त सी होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बट आपने फ़िलहाल इसको इसी तरीके से तेल में थोड़ा सा कुक कर लेना है ताकि जो भी इसकी रोई स्मेल होती है वो निकल जाए। और इतनी सारी मिकदार में जब ये कच्ची हल्दी के साथ हल्दी गोश्त तैयार होता है तो जायका तो होता है बट हेल्दी बहुत होता है ये हमारे। ये देखें यहाँ पर 300 ग्राम प्याज मैंने आपको दिखाई थी, वो मैंने कट करके इसमें डाल दी है। तो अदरक लहसुन और हल्दी के साथ जो हमने पेस्ट हमने डाली उसको हमने भूनने के बाद अपनी प्याज डाल दी है। आप यकीन करें अगर आपने एक दफ़ा इसको बना लिया ना, आपको मज़ा आ जाएगा, इतना ज़बरदस्त ये तैयार होता है। और यहाँ पर देखिए मैंने अब डाल दिया है गोश्त। प्याज को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना है, हल्की हल्की सी ट्रांसलूसेंट होती है हमारी प्याज, उसमें हमने आधा किलो अपना बछिया का गोश्त डाल दिया है। तो बस मसाले वगैरह अब जाएंगे, थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे अपने हल्दी और अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ, हम प्याज के साथ इसको कुक करेंगे। थोड़ा सा ये जो हमारे मीट में थोड़ा वो स्मेल वगैरह होती है, हम तेज़ आंच पर इसको कुक करेंगे इस स्टेज पे। यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं ज़ीरा 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। और जो 300 ग्राम तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के मैंने आपको टमाटर दिखाए थे वो भी हम इस स्टेज पे डाल देंगे। और अब थोड़ा सा इसको हम भून कर इसमें इतना पानी डाल देंगे कि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। तो आपने अपने पैन के हिसाब से, अपने चूल्हे की जो आपकी फ्लेम है उसके हिसाब से आपका गोश्त कितनी देर में गल जाता है उसके हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। मेरा गोश्त तकरीबन 45 मिनट्स में और 35 मिनट्स में आई थिंक ये गल गया था। तो यहाँ पर देखें गोश्त गल चुका है, इसका कलर, इसमें जो हल्दी हमने डाली है वो आपको पता चलेगा जब आप इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखें गोश्त अच्छे से गल चुका है, तकरीबन 35 मिनट्स मुझे लगे हैं क्योंकि बच्चे का गोश्त था। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्चें इसमें डाल दूँगी और फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा दम पर रख देंगे। फंटास्टिक गरम मसाला आपने ज़रूर डालना है, मेरा चैनल पे जाके उसको देखना है। और यहाँ देखें हरी मिर्चों के बाद मैंने इसमें फंटास्टिक गरम मसाला ऐड कर लिया था, उसकी वीडियो शूट नहीं हुई है। और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देखें, भुना हुआ हल्दी गोश्त, इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं बट हल्दी का फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त होता है और बहुत औसम इसका रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करनी है आपने। और मेरे चैनल पे जाकर फंटास्टिक गरम मसाले की रेसिपी आपने ज़रूर देखनी है। चलें अब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।